हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। जिला पुलिस 4/2015 से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं केसेस, उसके बाद आईए वगैरह फाइल जो है छात्रों के द्वारा किया गया है। तो इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए मेरे माध्यम से 10:30 बजे के टाइम एक मीटिंग रखा गया था कल के डेट में। उसमें मैंने सभी को एकजुटता के साथ आने को कहा था और एक ही मुद्दा पे बात करने को कहा था, और वो था कि रांची जाकर जो है वो जितने भी छात्र हैं झारखंड कांस्टेबल 4/2015 से रिलेटेड, वो सब एक प्रयास जाके करें, एक उचित प्रयास करें जहाँ पे जो है आपके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो है दूसरे ग्रुप के लीडर जिसका मानना साफ है कि 2429 सीट की बात ना हो, सिर्फ जो है वो पिटिशनर का बात हो। पिटिशनर वो भी वो जो सुप्रीम कोर्ट में रीट में है, ठीक है, जिसकी संख्या बहुत ही कम है, उनका सिलेक्शन पहले हो। बाद में अगर ऐसा स्थिति आता है तो 2429 सीट का हो। उन सभी छात्रों का मानसिकता ये है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास करा कि जो मानसिकता थी उसको दरकिनार करते हुए प्रेजेंट टाइम में जो है वो रांची वाली स्थिति जो है, जहाँ पे जैब 2011 वाले छात्रों को जिस तरह से मैंने कहा था कि रांची जाना उचित है, और वो सभी छात्र अभी डटे हुए रांची में, उसी तर्ज पे जो है झारखंड पुलिस 4/2015 के छात्रों को भी मैंने सजेस्ट किया कि जाना चाहिए, और वहाँ पे एकजुटता दिखाया छात्रों ने। लेकिन 10:30 बजे के मीटिंग के बाद एक मीटिंग और शाम में दूसरे ग्रुप के द्वारा अरेंज करा गया था, जहाँ पे मैं उस मीटिंग में गया था, और उस मीटिंग में जो है इस बात को रखने के लिए गया था कि रांची जाने की प्रक्रियाएं क्या हैं और वहाँ जाके क्या क्या विचारधारा और क्या क्या बातें वहाँ पे करनी है। लेकिन वहाँ पे हुआ एकदम अपोजिट, और जो चीज़ की जो मानसिकता उनके अंदर है वही चीज़ें जो है निकल कर उस मीटिंग में भी आ गई। और जिस तरह से फिर से कहा जाने लगा कि आप बहुत प्रयास किए थे कि फंडिंग को रोकना है, लेकिन फंडिंग करके हम वकील खड़ा कर दिए। तो देखो भाई, एक चीज़ है, तुम गुमराह करके छात्रों से पैसा लिए हो। जो फंडिंग तुमने अभी प्रेजेंट टाइम में जुटा कर रखा है और वकील करा है, वो तुम गुमराह करके लिए थे। एडिट जो है तुम पीडीएफ किए थे, उसके बाद बहुत सारे छात्रों से बहुत सारी बातें छुपा कर रखा था। अब तुम में उतना अगर कैपेसिटी है तो तुम फंडिंग 10,000 करके दिखा दो, तुमको हम मान जाएंगे कि तुम फंडिंग कर सकता है या छात्रों का विश्वास जीत सकता है। सिर्फ 10,000 तुम फंडिंग करके दिखा दो, जो पॉसिबल नहीं है। और उन सभी छात्रों की मानसिकता को यहाँ पे मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, ये 100% सत्य है। कभी नहीं चाहते कि सभी छात्र एकजुट हो। अगर रांची जाने की बात उस ग्रुप के छात्रों के द्वारा करा जा रहा है, तो एक ही मानसिकता है कि जितने भी छात्र रांची पहुँचेंगे सबका नंबर वहाँ पे लिया जाएगा और एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिस ग्रुप से जो है वो फिर से फंडिंग किया जाएगा। और ये बातें बहुत सारे जो है छात्रों को पता भी होगा कि जिस तरह से कॉमेडी वीडियो और इंटरव्यू वीडियो पॉडकास्ट बोला जा रहा है, पॉडकास्ट जिस तरह से चल रहा है, उसमें जो इंटरव्यू दे रहा है या जो ले रहा है, उन सभी को मालूम होना चाहिए कि अपने केस में जो है, अपने केस के वकील को जो है वो 10,000 अभी तक नहीं दिया है। वो छात्र जो है केस की स्थिति और आईए के बारे में अगर बात करे तो ये समझ से परे है। अपना केस जो है नेक्स्ट डेट में बोलूँ कि 9 जुलाई का डेट लगा था, इसके पहले जो डेट लगा था सिर्फ एक केस के कारण, जो संबंधित इंटरव्यू दे रहा है, कॉमेडी इंटरव्यू दे रहा है, उसके कारण जो है वो केस डिले हो गया। और अभी भी 10,000 जो है वो अपने वकील के पास बकाया है। ये पैसा देने में अभी तक सक्षम नहीं है। कारण क्या है कि फंडिंग नहीं हो पा रहा है। और फंडिंग लेने का उपाय क्या किया जा रहा है, फिर से वही कि रांची जाने की प्रक्रिया है। कोई भी स्थिति ऐसा नहीं दिखने में आ रहा है, और कल के मीटिंग में पता भी नहीं चल पाया कि किसी भी मिनिस्टर से मिलने की बात, अगर मिनिस्टर से मिलना भी होगा तो वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि इनकी मानसिकता ये है ही नहीं कि 2429 सीट पे जो है वो बात रखे। इनकी मानसिकता कभी ये नहीं हो सकता कि जो है वो मेरिट के आधार पर रिजल्ट आए। इनकी मानसिकता यही है कि जो है सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले रीट को जो है, और रीट में जो है हमको वो दिया जाए। बाद में जो है 2429 सीट पे अगर देने की संभावना हो तो दे, नहीं तो सिर्फ मेरा हो जाए, बात बात ख़त्म। ठीक है, यही स्थिति है। और रांची जाने की बात जहाँ तक रही, तो मैं इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन खुद को समझदार रखना ज़रूरी है, खुद को सचेत रखना ज़रूरी है, और वैसे मानसिकता से बचना है जो अपने फ़ायदे के लिए काम करे। मैंने बता दिया कि रांची जाने की स्थिति एक ही हो सकती है, वो यही है कि जितने भी छात्र जाएंगे, और खासकर मेरे ग्रुप के जाएंगे, उन सभी छात्रों को जो है मिसगाइड करा जाएगा, और वहाँ पे उनका नंबर लेके एक ग्रुप बनाया जाएगा, जहाँ से उन सभी छात्रों को फिर से फंडिंग के लिए बोला जाएगा। और अभी तक की मानसिकता यही है। बाकी जिस तरह से मीटिंग में कल मैं उनके मीटिंग में भी गया हुआ था, तो मेंटलिटी साफ दिखा कि बदले की भावना अभी भी है। अगर बदले की भावना नहीं रहती तो फिर ये बातें सामने निकल कर नहीं आता।
कि जो है आप इतना वीडियो बनाकर रोकने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी फंडिंग करके वकील खड़ा कर दिए। तो मैं फिर से एक बार चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम सब में इतना हिम्मत है तो फिर से नेक्स्ट डेट लगेगा, उसमें तुम फंडिंग करके अपना वकील को खड़ा करके दिखा दो। कभी पॉसिबल नहीं है। मैंने चैलेंज दे दिया है कि 10,000 सिर्फ फंडिंग करके दिखा दो। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि छात्र अब जागरूक हो चुके हैं। तुम्हारा वो एडिट किया हुआ पीडीएफ नहीं देखा था छात्र, लेकिन अब देख चुका है। इसलिए अब जो है वो चैलेंज की भावना जो है वो दरकिरार करने का प्रयास जिस तरह से मैंने किया, वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझिए, जो भी करना है स्वतंत्र हैं आप करिए, लेकिन मेरा जो है बताने का मकसद क्या है ये आप बखूबी समझ चुके होंगे। आप रांची जाइए, रांची जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन अपने बलबूते पे जाइए, अपनी कैपेसिटी पे जाइए और अपने समझदारी के अनुसार जाइए। अपने बात को रखने का प्रयास कीजिए, लेकिन वैसे जगह पे रखने का प्रयास कीजिए जहाँ से आपका काम बखूबी हो जाए, और किसी के भरोसे ना रहिएगा, मैं यही कहूँगा। क्योंकि यहाँ पे दूसरे मेंटलिटी के छात्र हैं और कभी नहीं चाहते हैं कि एकजुट होकर जो है वो झारखंड पुलिस चार्ट 2015 पे काम किया जाए। जिस तरह से मैं लगातार झारखंड पुलिस चार्ट 2015 के छात्रों के साथ खड़ा रहता हूँ, जैप 2011 वाले के छात्रों के साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन जैप 2011 वाले छात्र अलग मेंटलिटी के हैं। वो सभी जुझारू हैं, अपने वैकेंसी को लेके काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन झारखंड पुलिस चार्ट 2015 वाले छात्रों की मेंटलिटी में ही खोट है। और यहाँ पे सबसे पहले मेरा की स्थिति कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाली। और मैं इसलिए यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लगभग दसों बार प्रयास कर चुका हूँ कि सब एकजुट होकर काम करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और जिस तरह से कल के डेट में भी मैंने मीटिंग रखकर यही बात कही थी, लेकिन फिर से शाम की मीटिंग में वही स्थिति उत्पन्न हो गई जो मैं नहीं चाहता था। फिर से वही बात कि एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाना, और एक झूठा इंसान का भी इस तरह कॉन्फिडेंस से आके दूसरे पे आरोप लगाना, ये कहीं से भी सही नहीं है। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं। मेरा मानना जो था वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। और एक बात आपको कह देना चाहूँगा कि आईए के पे जो है छात्र बात कर रहे हैं, उनके कॉमेडी वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि उसी वीडियो में बहुत तरह की बातें की जा रही है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि आईए का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप लोग रीट में जो है वो अपना नाम दायर कर लें, नहीं तो आप लोग पछताएंगे। फिर वही छात्र बोल रहे हैं कि 2429 सीट पे जो है बात करी जा रही है। अरे गधा, अगर 2429 सीट पे बात करी जा रही है तो फिर तुम हाईकोर्ट में केस क्यों करवा रहे हो, इस बात को बोल के कि तुम वहाँ जाओगे तभी सुरक्षित रहोगे, नहीं तो बहुत फेरा में पड़ जाएगा। अरे भाई, 2429 सीट आएगा ना, तो फेरा में कैसे पड़ जाएगा कोई? तो 2429 सीटें आने का मतलब है कि मेरिट बेस देगा। मेरिट बेस पे देने का मतलब ये है कि केस करे या नहीं करे, मेरिट में अगर लड़का है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुम्हारी मेंटलिटी क्या है ये सब समझ सकता है वीडियो देख के, कि आईए का विरोध हो रहा है, या आईए करने वाले छात्र में जो लीडर्स हैं उसका विरोध हो रहा है, या आप लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है, या वीडियो देख के ही खुद समझ जाइए। और अगर आईए का प्रोसेस अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहता फ़ायदा देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या हवाबाजी करता है कि आईए फाइल करने का प्रोसेस रखता है? वो तो प्रोसेस को ही हटा देता अगर आईए में कोई लाभ नहीं होता तो। प्रोसेस क्यों रखा है फिर आईए फाइल करने का? तो इस तरह गधा बनाने की स्थिति, इस तरह से लड़का को भड़काने की स्थिति जो है वो उत्पन्न करने का जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ये सिलसिला चलता रहेगा झारखंड पुलिस चार्ट 2015 में, क्योंकि मकसद जो है वो सबका जो है वो हित नहीं है, सिर्फ अपना हित है। और उसके लिए जो है इस तरह का चाल चला जाएगा, और जब तक अंतिम जजमेंट नहीं आ जाएगा तब तक चला जाएगा, क्योंकि इसी में जो है उन सभी छात्रों की भलाई है जो इस तरह से झूठ बोल के आज तक फंडिंग लेते आए हैं। ठीक है, बाकी इस चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईए से रिलेटेड मैं और भी कुछ अपडेट्स आपको देने जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा कि आईए है क्या और किस तरह से काम करता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।